राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं माता के 9 स्वरूपों के बारे में। जो नवरात्र है, अश्विन मास की जो नवरात्र है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नवरात्र मनाई जाती है और नवमी तक माता की उपासना की जाती है। और नौ दुर्गों में इस अश्विन नवरात्र में माँ दुर्गा के असुरों पर विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जो कि अलग अलग स्वरूप हैं 9, और हर स्वरूप का एक अलग नाम है, एक अलग पहचान है। और उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला स्वरूप माता का है जो वो शैलपुत्री का है। माँ दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं और यह पर्वत राज जो हिमालय हैं उनके घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और यह वृषभ पर वृषभ इनकी सवारी है और इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। यही 9 दुर्गा के रूपों में प्रथम दुर्गा है और इनके पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी और इन्होंने भगवान शंकर जी को पाने के लिए बहुत तप किया और भगवान शिव से विवाह भी, शंकर जी से विवाह भी इनका हुआ। जो शैलपुत्री माता है, इन्होंने भगवान शिव से विवाह के लिए बहुत तप किया और इन माता को शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। और जो माता का दूसरा स्वरूप है वो ब्रह्मचारिणी का रूप है। और माँ दुर्गा का जो दूसरा 9 शक्तियों में जो है दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है और यह ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली, जो मतलब तपस्या का आचरण करने वाली। इसलिए कहा भी गया है कि ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है और तत् और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। वेदस्तम तपो ब्रह्म वेद, तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से प्रेरित होकर इन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इसी तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी नाम से भी जाना जाता है और 1000 वर्ष तक केवल फल मूल आदि खाकर इन्होंने व्यतीत किए और बहुत अधिक तपस्या करने के कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और माता का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। 9 दुर्गा उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, आधा चंद्रमा उनके मस्तक में विराजमान है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा भी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र और बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने में होती है। इनके घंटे की सी भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव प्रकम्पित रहते हैं। नवरात्र में जो दुर्गा की उपासना में तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना की जाती है और पूजा का तीसरे दिन उनकी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन माता चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। और माता के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है और
अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड और अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की, अपने ईशत तत्व से ब्रह्मांड की स्थापना की। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता केवल इन्हीं में है और किसी भी देवी देवता में नहीं है। इनके शरीर की कांति और प्रभाव भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान और भास्कर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। कोई अन्य देवी देवता इनके तेज के प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और अतः ये 8 भुजाएं जो है वो अष्टभुजा नाम से भी, देवी 8 भुजाएं होने के कारण इनको अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, पुष्ट, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही गई है। नवरात्र के पूजन के चौथे दिन माता कुष्मांडा के स्वरूप की उपासना की जाती है और पूजा आराधना आदि की जाती है। इससे माता प्रसन्न होती है। और 5वां स्वरूप है स्कंद माता का। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं। जो स्कंद है भगवान कार्तिकेय का नाम है और यह कार्तिकेय की माता जी हैं और इसलिए इनको स्कंद माता कहा जाता है। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे जो कार्तिकेय जी थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन जो है मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी जाना जाता है और उनको मयूर नाम से भी, मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी को जो माँ दुर्गा के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में गोद में बैठे हुए हैं। स्कंद माता जो है, स्कंद माता स्वरूपणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ जो ऊपर वाली भुजा है वह वर मुद्रा में है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह ही इनका जो सिंह है इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का जो पूजन होता है शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इसमें इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं और चित्तवृत्तियों का लोप हो जाता है। और यह स्कंद माता के बारे में वर्णन किया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 6ठा स्वरूप माता का है जो कात्यायनी के नाम से है। माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है कि जो कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र से विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की और उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ काल के पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार
जो राक्षस महिषासुर था उसका अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से ये माता का स्वरूप कात्यायनी कहलाया। ऐसी भी कथा मिलती है कि ये महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। अश्विनी पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, 3 दिन तक इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए जो ब्रज की गोपियां थी, उन्होंने इन्हीं कात्यायनी माता की ही कालिंदी तट, यमुना के तट पर कात्यायनी माता की पूजा की और ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। और इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी के दाहिने तरफ का ऊपर वाला जो हाथ है वह अभय मुद्रा में है और नीचे वाला जो हाथ है वह वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प से शोभित है। इनका वाहन सिंह है। और जो दुर्गा पूजा के 6वें दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। और माता का 7वां स्वरूप है कालरात्रि। माँ दुर्गा के 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला पड़ी हुई है और यह माता पहने हुए हैं विद्युत की तरह चमकने वाली माला। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदस्य गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निःसृत होती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गंधर्व गदा है और ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा में सभी को वर प्रदान करती रहती हैं। और दाहिनी की तरफ जो हाथ है, दाहिनी तरफ का जो नीचे वाला हाथ है उससे अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ का ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खडक है, कटार है। माँ कालरात्रि के स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन यह सिर्फ शुभ फल देने वाली ही है। इसी कारण से इनका नाम शुभकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र सार चक्र में स्थित रहता है और माता का जो कालरात्रि है वह बहुत ही शुभकारी माता है और उनकी उपासना करनी चाहिए। और माता का 8वां स्वरूप है, माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माँ गौरी का रूप है। और माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम माँ गौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता के उपमा शंख चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। 8 वर्षा भावेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र और एवं आभूषण भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के हाथ में जो ऊपर का जो दाहिने हाथ है उसमें अभय मुद्रा है और नीचे के दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है और अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि भगवान शिव से विवाह करने के लिए इन्होंने कठोर तप करने का संकल्प लिया था। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर
इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया और तब वह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिवान और कांतिवान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम माँ गौरी पड़ा। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी जो बुरे कर्म है वो धुल जाते हैं। इसके पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। और ये जो माता है भविष्य में पाप संताप दैत दुख जो होते हैं उसके पास कभी नहीं आते जो इन माँ गौरी की पूजा अर्चना करते हैं। और माता का नवा स्वरूप सिद्धिदात्री के रूप में है। माँ दुर्गा की नवी शक्ति को सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। ये सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार आड़िमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित और वसित ये 8 सिद्धियां जो हैं ये 8 सिद्धियां होती हैं। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण के जन्म खंड में इनकी संख्या 18 बताई गई है। और ये माँ सिद्धिदात्री जो है भक्तों और साधकों को सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण यह वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र और ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। और इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने से साधक में ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। और प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करे और उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। और इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोगता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम स्वरूप है माँ दुर्गा का। और अन्य 8 दुर्गाओं में जो दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार आवश्यकता अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। और सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। और सिद्धिदात्री माँ की कृपा से जो भक्त है उनका कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष नहीं रह जाती है कि जिसे वह पूर्ण करना चाहे। उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार हमने आपको माता के 9 स्वरूपों का वर्णन किया है कि उनका वाहन क्या है, उनके शस्त्र और अस्त्र क्या है और उनको इस नाम से उनके नाम जैसे शैलपुत्री कालरात्रि इनको इन नामों से क्यों पुकारा जाता है इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दी है। और यह जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको यह स्वरूपों का जो वर्णन हमने किया है आपको बताया है अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट में
जय माता दी अवश्य लिखिए और कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपको नहीं भी पसंद आया तो भी आप कमेंट करिए, हमको बताइए कि कहाँ पे क्या कमी है, तो हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे और इसी साथ हम अनुमति चाहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी। बोलो सचे दरबार की जय, बोलो पहाड़ों वाली माता की जय, जय माता वैष्णो देवी की जय, सभी देवी देवताओं की जय, जय सभी नौ दुर्गाओं की जय।